इंडिया में बाबा नानक, कबीर, ये लोग 14वीं सदी में पैदा हुए थे। यूरोप में एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रेनेसांस, ये चीजें 17वीं सदी में आई। पर उन लोगों ने उस विचार को पकड़ लिया और सही ले लिया, वो आगे निकल गए। हम वही रूढ़िवादी प्रथाओं में फंसे रहे। जो संगठित धर्म है उसको पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। आज तक वो चल रहा है इंडिया में। मंदिर मस्जिद, पॉलिटिक्स और धर्म ये साथ मिलकर नहीं चल सकते। इंसान एक ही ऐसी प्रजाति है ये सोच सकती है कि मैं मरूंगा। कुत्ते को पता नहीं, कुत्ते का इतनी चेतना नहीं होती कि मैं मरूंगा, उसे परवाह नहीं ना। पर हमें उसी हमारी चेतना को पता है मैं एक दिन मर जाऊंगा। हम इतने चेतन हैं कि हमें पता होता है कि इतने साल की उम्र में आदमी मर जाता है। उसी का फायदा कुछ लोगों को पता चल गया, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को पता चल गया। उसी का फायदा 10,000 साल उठाया उन लोगों ने और आज तक उठा रहे हैं। कहानियां बदली बस, बाकी सब सेम है। अगर इंसान को एविडेंस बेस, रीजन बेस दिमाग लगाना चालू कर दिया तो ये सारे लोग ये सड़कों पे आ जाएंगे जो चंदा इकट्ठा करते हैं धर्म के नाम पे। कुछ लोग गरीबों को लूट के, ये पोप वगैरह ये जो भी हुए हैं, मतलब सबकी बात कर रहा हूं। पर लोग इतने समझदार हो गए तो दुनिया का नक्शा नहीं बदल जाएगा। इसलिए सरकारें डरती हैं कि आदमी सोच ना पाए, उसकी सोच को एक दिशा में लेके जाना कि उसको गलत सही लगे, सही गलत लगे। क्योंकि आदमी के पास टाइम इतना नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो थोड़ा होता था, सोचते थे आदमी, अभी तो खत्म कर दिया आदमी को। अभी तो आदमी डिप्रेशन में है। आदमी को 24-25 साल की उम्र में सरकारी नौकरी मिल गई, उसको कुर्सी पे बैठा देंगे, उसके बाद वो खत्म हो गया। 3-4 साल के अंदर उसका पेट जैसे 6वां महीना लगा होता है औरत को, वैसे हो जाएगा। घर का खाना खाता हूं। अरे भाई, घर का खाना क्या, ऑर्डर करना। रोज घर का खाना थोड़ी खाएगा एक तरह का। अरे बड़ा अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। 30 तक आते आते वो ऐसे लगने लगेगा जैसे 50 का है। मतलब एक सरकारी नौकरी मिलने के बाद आदमी का पेट ऐसे हो जाता है। और 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है, उसको अच्छा मानते, सरकारी नौकरी मिल गई, अच्छा है, बड़ा अच्छा है। वो उसके चांस हैं, वो पेंशन मिलने से पहले ही 80% चांस है वो हार्ट अटैक या डायबिटीज से मरेगा। इंडिया में सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी चीज मानते हैं, पर वो गारंटी है कि 60 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा वो। अगर मरा नहीं तो पैसे भी चलने के लायक नहीं रहेगा। तो 65 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। पेंशन तक जिएगा नहीं आदमी। आधी 50% जानता तो पेंशन मिलने से पहले ही खत्म हो जाती है एक कुर्सी पे बैठ के। और उसको लोग अच्छी चीज मानते हैं। समाज एक कुर्सी पे बैठने के लिए पैदा हुए थे जिंदगी के 40 साल, और दूसरे को बता रहा है समाज की ऐसा करो। अरे भाई, तुम मरो, दूसरा क्या मरे। समाज को फॉलो करना है या जिन लोगों को माथा टेकते उनको फॉलो करना है। बाबा नानक ये बोल के गया कि 40 साल जिंदगी के कुर्सी पे बैठो, या गुरु तेग बहादुर ये बोल के गए, या बाबा कबीर ये बोल के गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, कोई वो आता है या दिखाओ एक लाइन। मैंने 4 बार पढ़ लिया गुरु ग्रंथ साहब इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो बताओ कहां पे लिखा है। तो फिर मत्था किसको टेक रहे हो और मान किसकी रहे हो। या तो फिर जो आदमी यहां पे सर झुका रहा है, असल में वैसी जिंदगी जीनी भी चाहिए ना। जिसके सामने सर झुका रहे हो उसको मानते हो ना, उसको अपना आइडल मानते हो, बाबा नानक के सामने झुका रहे हो, तो फॉलो किसको कर रहे हो, बाबा नानक को कर रहे हो क्या। वो बात है। या फिर सर मत झुकाओ, ड्रामा मत करो। कम से कम अपने प्रति तो सच्चे रहो ना, समाज के प्रति नहीं रहना। खुद से शीशे में के सामने खड़े होके मुंह आंख से आंख मिला सकते हो। कभी सोचना अपने आप को अंदर जाके। मरोगे अकेले, पैदा अकेले हुए थे। कैंसर होगा तो दर्द सिर्फ तुम्हें होगा, एड्स होगा तो दर्द सिर्फ तुम्हें होगा। वो पड़ोसी को नहीं होगा या रिश्तेदार को नहीं होगा। तो जवाबदेही भी खुद को ही होती है। 60 साल की उम्र में अकेले बैठे होगे, रो रहे होगे, तो गलत जीवन जिया ना, इसलिए रो रहे होगे। तुम उसके रिस्पॉन्सिबल हो, हर बंदा दुनिया का। समाज की सुनोगे तो रोओगे, क्योंकि हर कोई रो रहा है, दिख रहा है। बाहर जाके देखो, तुम्हें लगता है सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं ये लोग बड़े खुश हैं। वो सिर्फ 100 फोटो खींच के 100 में से एक तुम्हें दिखाते हैं। 100 फोटो खींची जाती है एक तुम्हें दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए।
उनके साथ 24 घंटे स्पेंड करो, पता चल जाएगा, भाग जाओगे हाथ खड़े कर। बोलते हैं करना वही है जो दुनिया कर रही है, समाज कर रहा है, पर अंजाम और होना चाहिए। अरे भाई वही करना है जो दुनिया कर रही है, तो अंजाम भी वही होगा ना दुनिया का हुआ। चाहते मुक्ति हो तो बाबा नानक को फॉलो करो ना, बाबा कबीर को फॉलो करो किसी को। उसके लिए जहर वहीर पीना पड़ता है, सुकरात जैसे लोगों को पीना पड़ा, मंसूर की आंखें निकाल ली गई। तो समाज बर्दाश्त नहीं करता, छोटे लोग हैं समाज वाले। गांधी को गोली मारी गई, मार्टिन लूथर किंग को गोली मारी गई, नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया। वेस्ट में चर्च वालों ने फिलोसफरों को जिंदा जला दिया, क्योंकि एक महान आदमी आता है समाज में, उसके सामने खड़े होकर तुम्हें अपने छुटपन का एहसास करा देता है। वो आज भी बाबा नानक आ जाए तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, बाबा नानक आ जाए खड़ा हो जाए, क्योंकि वो जो तुमने फोटो लगाई है उससे टोटली डिफरेंट था। फोटो में तुमने गले में माला डाल दी, बाबा नानक पूरी जिंदगी मालाओं का विरोध करता रहा। लोग मंदिर में आरती कर रहे हैं, बाबा नानक खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर आरती कर रहा है। तुम बिल्डिंगों में आरती करते हो, बाबा नानक खुले में बोलते नहीं मैं खुले में करूंगा। गागन में थाल रवि चंद बने तारिका मंडल जनक मोती। तो टोटली ऑपोजिट हो। आज बाबा नानक तुम्हारे सामने आ गया, तुम सिर्फ फोटो को, अपनी मानसिक धारणों को, अपनी थॉट को माथा टेक रहे हो। बाबा नानक आ गया तुम्हारे सामने, उसने सवाल पूछ लिया, तुम उसको पत्थर मारने जाओगे आज भी। तो सोचो थोड़ा, तुम बाबा नानक की इज्जत कर रहे हो या फोटो की इज्जत कर रहे हो? अल्लाह दीन का जिन थोड़ी है कोई कि वो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता रहेगा। 10 रुपए की देख करा दी या प्रसाद करवा लिया, उसके बदले $1 मिलियन मांग रहे हो, मिलियनर बना दे मुझे।